हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। ट्रांसफॉर्मर क्या कंस्ट्रक्शन क्या है, वो वर्क कैसे करता है, उसकी टाइप्स क्या क्या होता है, जैसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये सारा चीज है ना। तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इस ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन क्या है हम देखते हैं। हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर का हमने ये तैयार किया हुआ है। सॉफ्ट आयरन मटेरियल का हम दो शेप्स लेते हैं, टी शेप और यू शेप। जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है टी शेप और यू शेप, जो हम थिन शीट्स लेते हैं जो कि किस चीज का बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन मटेरियल का बना हुआ है। और इसको हम ऑल्टरनेटिवली प्लेस करते हैं, जैसे एक टी शेप रखा, फिर उसके ऊपर यू शेप, फिर टी शेप, फिर यू शेप, ऐसे करके हमारा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक फॉर्म होता है। जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसमें कि हम कॉइल वाइंड करते हैं। यहां पे हमने एक कॉइल वाइंड किया और इस वाले आर्म पे जो दूसरा आर्म है इस पे एक और कॉइल वाइंड किया है। एक कॉइल का नाम होता है प्राइमरी कॉइल, दूसरा का होता है सेकेंडरी कॉइल। नाउ एज द टर्म सजेस्ट, प्राइमरी कॉइल का मतलब क्या, यहां से हम इनपुट देने वाले हैं ना। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, आइए पहले देखते हैं। It is used to increase or decrease the magnitude of alternating EMF. Alternating EMF का मतलब it is related to alternating current. जो हमें घरों में ये करंट मिलता है that is alternating current, या फिर जो EMF जो वोल्टेज हमें मिलता है that is alternating EMF, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ सकता है कम हो सकता है। वोल्टेज, सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो वोल्टेज हमारे घरों में जो आता है वो बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है ना। तो ये ऑल्टरनेटिंग EMF जो हमें मिल रहा है उसका हम मैग्नीट्यूड या तो बढ़ा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। किसका यूज करके, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का यूज करके, है ना। तो ये बना हमारा कैसे, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें जो प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल में हम इनपुट देते हैं, मतलब जिस EMF का हमें मैग्नीट्यूड बढ़ाना है या कम करना है, मतलब जिस वोल्टेज का हमें मैग्नीट्यूड बढ़ाना है या कम करना है, वो हम इधर से देते हैं प्राइमरी कॉइल से, है ना। और जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है वो हमारा आउटपुट देता है, जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है, वोल्टेज बढ़ के मिलने वाला हो या कम होके मिलने वाला हो, वो हमें कहां से मिलता है, सेकेंडरी कॉइल से मिलता है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये भी वर्क करता है उसी प्रिंसिपल पे जिस पे एसी जनरेटर वर्क करता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये सारा चीज हमने डिस्कस किया है उसमें। तो ये भी उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब आइए देखते हैं इसका वर्किंग क्या है। जैसा यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, इधर से हम इनपुट देने वाले हैं और सेकेंडरी कॉइल से हमें आउटपुट मिलने वाला है, दैट इज द रिजल्ट। और ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर बना हुआ है जो कि हमने शीट्स को टी शेप एंड यू शेप शीट्स को ऑल्टरनेटिवली प्लेस करके लिया है ना। अब देखिए करने वाले क्या हम, एज द इनपुट, ये कैसे वर्क करता है ये हम समझ रहे हैं। इनपुट हमारा क्या है, ऑल्टरनेटिंग EMF है। तो ऑल्टरनेटिंग EMF है तो जो करंट फ्लो करने वाला है इस प्राइमरी कॉइल में, ऑल्टरनेटिंग EMF की वजह से जो करंट है वो भी कैसा होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। तो उस करंट का स्ट्रेंथ चेंज होता रहेगा, है ना। तो जैसा हमें पता है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो हमारे प्राइमरी कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है तो इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो ऑब्वियसली। अगर ये ऑल्टरनेटिंग करंट है तो इसका स्ट्रेंथ चेंज होता रहेगा। तो ऑब्वियसली अगर करंट का स्ट्रेंथ चेंज होता रहेगा तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी तो चेंज होता रहेगा, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन चुका है, यहां से अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये सेकेंडरी कॉइल से पास करके जाएगा, जिसके लिए हम टर्म क्या यूज करते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल लेंगे हम। तो कभी जब स्ट्रेंथ ऑफ करंट इसमें कम रहेगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड, कमजोर वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करके जाएंगे। और जब इस करंट का मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो मजबूत स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इसके अगल बगल, जिसके वजह से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास करके जाएंगे। मतलब द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल विल चेंज, जिसके वजह से सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाता है ना। तो ये मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया है, रिटन भी आप ये देख सकते हैं। अब इसके बाद आइए देखते हैं कि वर्किंग एक्चुअली कैसे हो रहा है, हमें पता चल गया। अब कौन सा ट्रांसफार्मर हम कब यूज करते हैं, दो तरीके का ट्रांसफार्मर है हमारे पास, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन। सुन के ही पता चल रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब हमें वोल्टेज बढ़ाना है, EMF का मैग्नीट्यूड बढ़ाना है, और स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज कम करना है, EMF जो है उसका हमें मैग्नीट्यूड कम करना है। तो उससे पहले हमें एक चीज समझना होगा टर्न्स रेशियो के बारे में। टर्न्स रेशियो आइए देखते हैं क्या होता है। It is the ratio of number of turns in the secondary coil to the number of turns in the primary coil, जिसको हम डिनोट करते हैं NS by NP से, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि NS और NP के जगह पे हमें इसका जरूरत पड़ता है, एप्सिलॉन 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 S मतलब EMF in the secondary coil और एप्सिलॉन P मतलब EMF in the primary coil। तो ये जो हमारा रेशियो है ये इसी के इक्विवेलेंट होता है।
और एक और रेशियो है दैट इज आई, कैपिटल आई का मतलब करंट। तो करंट इन प्राइमरी कॉइल और करंट इन सेकेंडरी कॉइल। एज वी कैन सी हियर ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ईएमएफ अगर ज्यादा होगा सेकेंडरी कॉइल में तो करंट कम, और अगर प्राइमरी कॉइल में तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसका जरूरत हम पड़ेगा अभी, हमें देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में समझते हैं। स्टेप अप में जैसा हमें दिख रहा है, ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यही बेसिक प्रिंसिपल है इसका। तो ये NS इज ग्रेटर देन NP, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो NS बाय NP का अगर हम रेशियो निकालें, दैट इज स्मॉल n का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं, टर्न्स रेशियो अगर हम निकालना चाहते हैं, तो देखिए तो NS बड़ा है मतलब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो रेशियो का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, मतलब टर्न्स रेशियो इज ग्रेटर देन 1। इसी के हेल्प से हम एप्सिलॉन S बाय एप्सिलॉन P का भी रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि इसके इक्विवेलेंट ही होता है, इसके इक्विवेलेंट होता है ना। तो ES बाय एप्सिलॉन S बाय एप्सिलॉन P भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो एप्सिलॉन S इधर आ गया, एप्सिलॉन P इधर आ गया। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि EMF इन द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन EMF इन द प्राइमरी कॉइल। हमारा काम हो गया, हमने इधर से जो EMF दिया था इसको प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज, उसको इस ट्रांसफार्मर ने बढ़ा के दे दिया हमें, EMF बढ़ गया हमारा, है ना। तीसरा चीज ये हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये तो और किसके इक्विवेलेंट होता है रेशियो, IP बाय IS, है ना। तो ये देखिए IP बाय IS भी ग्रेटर देन 1 होगा, ये सब ग्रेटर देन 1 है तो IP इज ग्रेटर देन IS, मतलब जो प्राइमरी कॉइल था हमारा उसमें करंट का जो स्ट्रेंथ था वो था ज्यादा एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कॉइल। इसी के वजह से प्राइमरी कॉइल का जो हमारा वायर रहता है वो हम थिकर रखते हैं, जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसका वायर इसके वायर से थिकर है ना, ये थिकर है इस वायर के कंपैरिजन में। ये हमसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है। आइए अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सुन के ही पता चल रहा है, वोल्टेज को हम कम करने वाले हैं। तो वोल्टेज कम करने के लिए क्या करना होगा, NS is less than NP, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ये हमें दिख रहा है। तो NS by NP इज लेस देन 1 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर ही छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो टर्न्स रेशियो इज लेस देन 1। लाइकवाइज एप्सिलॉन S by एप्सिलॉन P भी लेस देन 1 होगा, है ना। तो एप्सिलॉन S कम है और एप्सिलॉन P ज्यादा है, हो गया हमारा काम। प्राइमरी कॉइल में हमने जो EMF दिया था वो ज्यादा था और सेकेंडरी कॉइल में जो हमें EMF मिल रहा है वो कम हो गया, मतलब वोल्टेज हमने कम कर दिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के यूज से, है ना। तो इस वजह से इसमें अब देखिए IP बाय IS का जो हमारा रेशियो है ये तो इसके इक्विवेलेंट होता है ना, IP बाय IS। तो अगर ये दोनों का दोनों रेशियो लेस देन 1 था तो IP बाय IS भी लेस देन 1 होगा। तो IP इज लेस देन IS, मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो हमारा करंट होगा वो होगा ज्यादा एज कंपेयर टू द करंट इन प्राइमरी कॉइल। इसी के वजह से हमें दिख रहा होगा कि सेकेंडरी कॉइल में जो हमारा थिकनेस रखते हैं हम वायर का वो होता है ज्यादा, है ना। ये हमसे एमसीक्यू में ये सारा चीज पूछा जाता है। तो आपको ये चीज अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बाकी लोगों को भी सजेस्ट करिए, ताकि ये बाकी जो नीडी लोग हैं उन लोगों तक भी पहुंच सके। और आपको अगर और भी कोई टॉपिक दिक्कत देता है आप मुझे जरूर बताइए, मैं उसके लिए वीडियो पोस्ट करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।